ठाकुर जी को प्रादुर्भाव, सब लोग हाथ जोड़ो, हाँ, नेत्र बंद करो, ठाकुर जी के प्रकट दर्शन करो। जब प्रकट हुए तब कैसे दिख रहे हैं ठाकुर जी? तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। ठाकुर जी के रूप का हम वर्णन कर रहे हैं, आप अपने चित्त में ही झांकी बनाओ, कैसे लग रहे हैं? बोले नन्हे से गोपाल जी प्रकट हुए हैं और नन्हे से ठाकुर जी की ही 4 भुजा हैं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म आयुध संग लेकर के ठाकुर जी आए हैं। नन्हे से गोपाल जी गर्भ से वस्त्र पहन करके ही प्रकट हुए हैं, पीतांबरी पहन करके आए हैं, गले में कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। ऐसे सुंदर ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके, कौस्तुभ मणि धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके कंस के कारागृह में मथुरा नगरी में देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ये चतुर्भुज रूप भगवान का विशाल नहीं, छोटे से हैं ठाकुर जी, लेकिन चतुर्भुज रूप में ही आए हैं। मैया ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आप नन्हे से बालक हो जाओ। ठाकुर जी बोले हम नन्हे से हो जाएंगे, लेकिन फिर आपको हमको गोकुल छोड़ के आना पड़ेगा। ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन लीला करेंगे, लीला करके फिर आकर के कंस को मारेंगे। यदि इतने दिन का विरह सह सकूं मैया तो बताओ। देवकी मैया बोली, आपको बाल रूप में लेकर के अपने पयोधर का पान कराना, उसके लिए यदि 11 वर्ष का वियोग सहना पड़े तो हम सहेंगे, पर आप बालक हो जाओ। ठाकुर जी ने 2 भुजा अंतर ध्यान कर दी, पीतांबरी उतार दी, कौस्तुभ मणि अंतर ध्यान हो गई। नन्हे से ठाकुर जी बिल्कुल जैसे नवजात बालक हो तो वैसे ही बन गए। देवकी मैया के आंचल से लिपट करके भगवान ने दुग्ध पान किया। वसुदेव जी को आज्ञा की कि आप हमको लेकर के अब गोकुल चलो। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं और महाराज एक डलिया में बिठा करके ठाकुर जी को लेकर के जैसे ही मथुरा से गोकुल की ओर जाने लगे, मंदम मंदम जलधारा गिर रही थी। शेषनाग ने आकर के पीछे से ठाकुर जी को छतरी पहना दी। सारे हिंसक जीव आज प्रिय हो गए। जितने हिंसक लोग हैं एक दूसरे से सबको प्रेम हो गया। ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। महाराज आज पूरे विश्व भर की जितनी नदियां हैं सब यमुना जी में आ गई। यमुना जी में समुद्र की तरह उफान भर रही है। क्यों? बोले सब नदियों से यमुना जी कहती रहती हैं कृष्ण मेरे पति हैं। सब नदी बोली है, झूठ बोले। बोले अरे झूठ नहीं बोल रही हूं, भाद्रपद की अष्टमी को आ जाई हूं, ठाकुर जी को जन्म होएगा तब दर्शन कराऊंगी। आज भी बंधुओं जन्माष्टमी के समय पर श्री यमुना जी में समस्त नदियों का जल आता है। ठाकुर जी का आश्वासन, ठाकुर जी का अभिषेक होगा। अब जन्माष्टमी पर अभिषेक होता है तो ठाकुर जी के लिए जल यमुना जी से जाता है, तो समस्त नदियों का थोड़ा थोड़ा अंश जल यमुना जी में आता है। जन्माष्टमी के दिन सब नदियां यमुना जी में आई हैं। जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने यमुना जी में प्रवेश किया, गोकुल जाने के लिए आगे बढ़ने लगे, यमुना जी उफान भर के ऊपर की ओर आने लगी। ठाकुर जी बोले अब आप ऊपर आओगी, चरण छूने के काजे ससुर जी डूब जाएंगे। लो हमने चरण ही लटका दिए, स्पर्श कर लो। यमुना जी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए और संपूर्ण मार्ग प्रदान कर दिया। यमुना जी के बीच से वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल पहुंचे। गोकुल में अभी एक इसमें सुंदर भाव है, लेकिन वो कल की कथा में हम प्रस्तुत करेंगे। आज तो उत्सव मनावे बस। गोकुल पहुंचकर के श्री वसुदेव जी ने डलिया में आए लाला को वहां लेटाए दियो और वहां यशोदा जी के बगल में नेक्सिसी लाली, सब गहरी निद्रा में सोए। मथुरा में, गोकुल में, वृंदावन में, पूरे विश्व में नेक्सिसी बालिका सोई हती यशोदा मैया के बगल में। वह बालिका को डलिया में लेकर के वहां से वापस आने लगे। लाला को वहीं सुलाए आए। जैसे ही वापस आकर के कंस के कारागृह में प्रवेश किया, सारे ताले लगते चले गए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सैनिक जग गए, महाराज कंस भी उठ गए।
बालिका ने रोना प्रारंभ किया। रुदन सुनकर के कंस आया, दौड़ करके बालिका को पृथ्वी पर पटक दिया, अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोलो वैष्णो देवी मैया की। और कंस को कह दिया कि भैया मुझ जैसे निर्दोष बालकों को मत मारो, तुम्हारे शत्रु कृष्ण ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। कंस ने पूछा कहां लिया? बोले ये नहीं पता कहां लिया, पर ले लिया। अब तो तुम बचो बस, वो कभी भी आकर के तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा वध कर सकते हैं। अब यहां कंस ने सब राक्षस बुला लिए, सबसे बात करने लगो। अब यहां कंस को करन दो जो कर रहा है, हम तो चल रहे हैं गोकुल। गोकुल में सब ब्रजवासी बड़े आनंद में भर गए भैया। सबन को नेक नेक यूं लगवे लगी है कि भैया अब की बार नंद बाबा के लाला होएगो। नंद बाबा भी गौशाला में बैठे बैठे 80 वर्ष के नंद बाबा जाप कर रहे हैं, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। इतने में ही नंदा सुनंदा, ये दो बहन हैं नंद बाबा की, इन दोनों ने देखी आज तो इतनी भोर रह गई, अभी तक यशोदा भाभी उठी नहीं। जैसे ही यशोदा जी के कक्ष में जाकर के देखो महाराज, सुंदर स्वर्ण के पलंग पर पौड़ी हैं श्री यशोदा जी, गहरी निद्रा में सोई हैं, सब दास दासियां सोई हैं, और यशोदा जी के बगल में नेक सो लाला लेटो भयो है चदरिया ओढ़ करके। लाला है कि लाली जे ना है पतो, नेक सो बालक लेटो है, बस चदरिया ओढ़ रखी है इतनी इतनी। लेकिन वर्णन करते हैं ठाकुर जी की प्रथम झांकी कैसी है? बोले जैसे मानो कोई नील मणि हो, जैसे कोई नीली नीली कांति की मणि हो, इतने सुंदर हैं श्री ठाकुर जी। नंदा सुनंदा ने जाकर के जैसे बालक को देखो, एक दूसरे को बधाई देने लगी, हृदय से लगाने लगी, अरे देख हमारे भैया के यहां बालक भयो है। नंदा बोली सुनंदा जल्दी चदरिया हटा के देखियो लाला है कि लाली। नंदा बोली अरे जो हो वासे हमें का, लाला हो लाली हो वासे हमें का। सुनंदा बोली अरे तू ना जाने, लाला होएगो तो हमारो सेवक रहेगो, जब जब भैया के घर आमेंगी तब तक वहां पे आकर के आदेश करे करेंगी, जे करके ला, हमारी सेवा कर, चरण दबा, जे काम कर वो कर। अब लाली से थोड़ी ये सब आज्ञा करेंगे हम, ये तो लाली से ही कर सके, लाला तो ही कर सके। हरिशरणम 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 को 21 बार जाप कियो, और 21 बार जाप करवे के बाद जैसे ही नंदा सुनंदा ने चदरिया हटाई महाराज, हैगा 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 हैगा, दाढ़ी वाड़ी है का जे तो है नंदा, और जे हरे कुर्ता वाली सुनंदा, जे ये नंदा सुनंदा एक दूसरे को मुंह दबा लियो। अरे मत अभी मत चिल्लावे, सबन को मत बता, सबसे अरे भैया नेक बैठ जाओ लाल जी, ओ देख किशोरी जी ढूंढ लाए जन कहां से, अब भाई प्रकट नहीं हुए, किशोरी जी पहले ही ढूंढ लाए हैं। ठाकुर जी की लीला अद्भुत। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी गौशाला गई, नंद बाबा को जाकर घेर लियो, वाह बैठा दो, विराजमान कर दो सबन को। देखो भैया ये सबरे ब्रजवासी बन बन के आए हैं, और सुनो ये बन बन के नहीं आए, ये सबरे नंद बाबा और सबरे उनके भाई बंधु ही सब आए हैं। नंदा सुनंदा गई, जाकर के नंद बाबा को घेर लियो, और बाबा है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या। बाबा बोले कहा भयो, ये देखो ओ लाल जी, ओ भैया लाल जी इन्हें बैठाओ, जे जे कथा कर जाएंगे सबरी, नहीं तो अरे ना बैठो और नहीं रहे। नंदा सुनंदा ने जाकर के नंद बाबा से कही, बाबा आपने इतनी ब्राह्मणन की सेवा करी, यमुना मैया की कृपा से, ब्राह्मणन की कृपा से, ब्रजवासीन की कृपा से आपके घर नीलमणि जैसो लाला आयो है, बधाई हो।